हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में हमें कैपेसिटेंस के ऊपर बेस्ड दो अच्छे जेई मेंस लेवल के लॉजिकल न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। कितने वोल्ट की? 20 वोल्ट की बैटरी से, और स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है, ठीक है। और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ये डी गिवन है, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच कंडक्टिंग प्लेट ये कैपिटल ए गिवन है, ठीक है। और बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट्स जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के गिवन है, ठीक है। और स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है। तो इस प्लेट पे यहाँ पे अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, ठीक है। और ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, कितनी? ई। तो क्या क्या फाइंड आउट करना है? कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर और चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर कैपिटल क्यू, और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी बिटवीन प्लेट्स ई, वो फाइंड आउट करो। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो भी फाइंड आउट करो, ठीक है। ये चीजें यहां पे फाइंड आउट करनी है। और देखो, इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या गिवन है। मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड, स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है। बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट से सेपरेशन 3d/4, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स 3a/2 गिवन है। और यहाँ पे बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट्स एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k/3 है, ठीक है। और कितने वोल्ट की बैटरी? 2V। ये V वोल्ट की, ये 2V, ठीक है। और देखो, स्टेडी स्टेट पहुंच चुकी है। इस प्लेट पे क्यू डैश चार्ज आएगा, इस पे माइनस क्यू डैश। बिटवीन प्लेट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ई डैश। और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लो सी डैश होगा। सी डैश फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ सी, इन टर्म्स ऑफ सी। और क्यू डैश फाइंड आउट करना है, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ क्यू। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश वो फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश बिटवीन प्लेट्स वो फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ ई, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको करते हैं। तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? सी के इंटू में एप्सिलॉन नोट a/d। इसको हम पहले कर चुके हैं ना। और देखो, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर क्यू वो क्या हुआ? सी इंटू में वी, सही बात है। सी क्या? के एप्सिलॉन नोट a/d, और इंटू में वी कर दो, के एप्सिलॉन नोट a/d इंटू में वी। ये चार्ज आ गया कैपेसिटर पे, ठीक है। अब सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? Q/A, सही बात है ना। Q/A मतलब CV/A या K एप्सिलॉन नोट V/D, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स वो यहां पे क्या आएगी? सिग्मा/एप्सिलॉन, यही तो होती है। एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? के इंटू में एप्सिलॉन नोट, तो सिग्मा/के इंटू में एप्सिलॉन नोट, सही बात है।
और सिग्मा की वैल्यू देखो यहां से क्या आएगी एक तरह से, या सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नोट की वैल्यू देखो यहां से, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नोट वी बाय डी आ गई। ठीक है, ये आंसर हो गए मेरे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तो देखो इसका कैपेसिटेंस क्या आएगा, सी डैश 2k/3 बाय यूजिंग फॉर्मूला 2k/3 इंटू में एप्सिलॉन नोट एरिया 3a/2। ठीक है, ऐसा होता है ना, k इंटू में एप्सिलॉन नोट a/d, ऐसा होता है ना, बाय में d मतलब सेपरेशन 3d/4, 3d/4 तो 4 ऊपर पहुंच गया। तो देखो यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो ये क्या बचा, 4k एप्सिलॉन नोट a बाय में 3d। k एप्सिलॉन नोट a बाय d ये क्या था, k एप्सिलॉन नोट a बाय d ये c था ना, तो ये कितना आ गया 4/3c। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस C डैश इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर C वो आ गया C डैश इज इक्वल टू 4/3c। ठीक है, अब देखो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आएगा, Q डैश क्या आएगा, C डैश इंटू में 2v। सही बात है। अब C डैश की वैल्यू क्या, 4c/3 और इंटू में 2v। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8/3 इंटू में cv। cv क्या है, कैपिटल Q। ठीक है ना, तो 8/3 कैपिटल Q ये आ गया, Q डैश इन टर्म्स ऑफ Q ये आ गया। ठीक है, और इसको और अच्छे से लिखना, अभी यहां पे काम पूरा नहीं हुआ है। ये तो Q डैश इन टर्म्स ऑफ Q आ गया, लेकिन मुझे Q डैश इन रियलिटी फाइंड आउट करना है। तो वो कितना होगा, C डैश इंटू में 2v। ठीक है ना, C डैश कितना 4k एप्सिलॉन नोट a बाय में 3d और इंटू में 2v कर दो, इंटू में 2v। ठीक है, तो 4 दूनी हो जाएगा ये 8। ठीक है, तो Q डैश ये भी आया है, बात एक ही है। अब मुझे चाहिए सिग्मा डैश की वैल्यू, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दिस प्लेट, सिग्मा डैश वो क्या हो जाएगा, Q डैश बाय में 3a/2। ठीक है, अब देखो Q डैश क्या आया, 8q/3, तो 2/3a। Q डैश कितना आया, 8q/3, तो 8 दूनी 16, 16q/9a, 16q/9a। और Q/a ये क्या था, सिग्मा था, तो ये आ गई 16/9 सिग्मा। ठीक है, ठीक है ना। और देखो सिग्मा डैश इन टर्म्स ऑफ सिग्मा आ गया मेरा 16 सिग्मा/9। एक आंसर ये हो गया, एक ये, एक ये। अब देखो सिग्मा डैश मेरे को और अच्छे से फाइंड आउट करना है, 2q डैश बाय में 3a, सिग्मा डैश यही होगा। ठीक है, तो मतलब एक तरह से 2/3 इंटू में q डैश बाय a, इंटू में q डैश बाय a। अब देखो यहां से q डैश बाय में a, इसकी वैल्यू क्या आएगी, q डैश बाय a की वैल्यू
8k ε0 v बाय में 3d, 8k ε0 v बाय में 3d। ठीक है, तो ये आ गया 8 दूनी 16, 16 बाय में 9, क्या हो गया ये 16 बाय में 9। ठीक है, और अब देखो ई डैश मतलब बिटवीन दीज टू कंडक्टिंग प्लेट्स जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई डैश, वो क्या होगी सिग्मा डैश बाय में एप्साइलन। एप्साइलन क्या हो जाएगा 2k/3 इंटू में एप्साइलन नोट, तो 2k/3 इंटू में एप्साइलन नोट, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो सिग्मा डैश बाय में के एप्साइलन नोट की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो ई डैश देखो क्या आएगा 3/2 इंटू में सिग्मा डैश बाय में के एप्साइलन नोट। सिग्मा डैश बाय में के एप्साइलन नोट की वैल्यू देखो यहां से क्या है 16v/9d, 16v/9d, तो 2 8 16, 3 3 9, तो यह आ गया 8v/3d। ठीक है, और v/d की वैल्यू क्या है e, तो ये आ गया 8/3 इंटू में e, तो e डैश इन टर्म्स ऑफ e ये निकल आया। ठीक है, और देखो आप डायरेक्टली इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड e की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है इतने वोल्ट पर मीटर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यहां पे इस e को डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते थे, कितना वोल्ट पर मीटर, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ यहां से यहां v वोल्ट, और ये सेपरेशन d, तो e कितना आ गया v/d। देखो डायरेक्टली भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड्स, और ऐसे यहां पे ई डैश डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते थे। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी कितना वोल्ट पर मीटर, यहां से यहां कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 2v, और ये सेपरेशन कितनी 3d/4, तो 4 दूनी 8, 8v/3d इतनी आई थी ना। देखो विद इन 5 सेकेंड्स ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो या ये प्रोसेस का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड जनरल प्रोसेस थे। तो फाइंड आउट क्या करना था, इसका कैपेसिटेंस सी निकल गया, क्यू निकल गया, सिग्मा निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड v/d निकल गई, और फिर यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस सी डैश इन टर्म्स ऑफ सी निकल गया, इस पे चार्ज क्यू डैश इन टर्म्स ऑफ क्यू ये निकल गया, सिग्मा डैश इन टर्म्स ऑफ सिग्मा 16 सिग्मा/9, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश इन टर्म्स ऑफ ई, ई डैश इज इक्वल टू 8/3 इंटू में ई। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल एक और है, बिल्कुल इसके सिमिलर है। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल सेकंड, इसमें क्या गिवन है, देखो ये जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल था ना इसके बिल्कुल सिमिलर है। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है, V वोल्ट की बैटरी से, सेपरेशन बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट्स D, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट कैपिटल A, और यहाँ पे मीडियम क्या है एयर, बिटवीन प्लेट्स मीडियम है एयर, वैक्यूम भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक है, और फिर इस कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड आउट करना है,
इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्यू, इस पे नेगेटिव माइनस क्यू, तो क्यू फाइंड आउट करो। और फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो फाइंड आउट करो। और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ई वो फाइंड आउट करो। ठीक है, अब देखो इसका जो सेकंड केस है या सेकंड पार्ट है इस न्यूमेरिकल का, ये कैपेसिटर और यहाँ पे बैटरी V वोल्ट की ही है, बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट से सेपरेशन D। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट 3a/2। ठीक है, ऐसा गिवन है। और बिटवीन प्लेट्स यहाँ पे जो मीडियम है ना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो K गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो C डैश आएगा ना वो फाइंड आउट करना होगा इन टर्म्स ऑफ C, इन टर्म्स ऑफ C। और देखो इस कैपेसिटर पे जो Q डैश चार्ज आएगा इस पे पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस Q डैश नेगेटिव, तो Q डैश फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ Q। ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा डैश आएगी वो फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा की टर्म्स में। और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना बिटवीन प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर ई डैश वो फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ ई, इन टर्म्स ऑफ ई। ठीक है, ये चीजें फाइंड आउट करनी है। तो अब देखो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट सोल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखो कैपेसिटेंस क्या आएगा, देखो बिटवीन प्लेट्स एयर है या वैक्यूम है, तो क्या आएगा कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/d। ठीक है, चार्ज क्या आएगा C इंटू में V, या मतलब एप्सिलॉन नॉट A/d इंटू में V। ठीक है, चार्ज निकल गया, कैपेसिटेंस निकल गया। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो क्या आएगी Q/A, Q/A ये कितनी हो जाएगी CV/A। ठीक है, या एप्सिलॉन नॉट V/d। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल गई सिग्मा। अब देखो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बिटवीन दीज टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ई वो क्या आएगी, ऑब्वियसली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा कितना Q/A, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ये V/d भी होगा। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C डैश वो क्या होगा K एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना 3a/2 बाय में D। ठीक है ना, इसको इन टर्म्स ऑफ C निकालो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो 3k/2, 3k/2 इंटू में एप्सिलॉन नॉट A/d, इंटू में एप्सिलॉन नॉट A/d। और एप्सिलॉन नॉट A/d इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, तो ये हो गया 3k/2 इंटू में C। तो C डैश निकल गया इन टर्म्स ऑफ C। अब देखो इस पे चार्ज क्या आएगा Q डैश क्या आएगा C डैश इंटू में V। C डैश कितना आया 3kc/2 यही आया, और इंटू में V कर दो। ठीक है, सही बात है।
तो अब देखो क्यू डैश इन टर्म्स ऑफ क्यू निकालना है, और सी वी की वैल्यू क्या थी क्यू, तो ये कितना आ जाएगा 3k/2 इंटू में सी वी, ये क्या हो जाएगा क्यू। तो क्यू डैश इन टर्म्स ऑफ क्यू निकल गया, ठीक है। लेकिन क्यू डैश को मैं और अच्छे तरीके से लिखना चाहता हूं, वो क्या होगा, सी डैश इंटू में वी। सी डैश कितना, ये 3k/2 एप्सिलॉन नॉट a बाय में d इंटू में v, ठीक है। और अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश वो क्या होगी, क्यू डैश बाय में 3a/2, 3a/2 तो 2 पर पहुंच जाएगा, ठीक है। और क्यू डैश ये कितना आया, क्यू डैश 3k/2, तो इसको देखो कैसे लिखूंगा मैं, 2/3a इंटू में क्यू डैश, ये कितना 3k/2, 3k/2, 2 से 2 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, तो ये आ गया k/a, ठीक है। k/a और q/a ये क्या था सिग्मा, तो सिग्मा डैश क्या आ गया k इंटू में सिग्मा, तो देखो सिग्मा डैश इन टर्म्स ऑफ सिग्मा निकल गया, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे सिग्मा डैश को और अच्छे से लिखना चाहता हूं, कितना 2/3 इंटू में क्यू डैश बाय ए, तो क्यू डैश बाय ए की वैल्यू यहां से क्या आएगी, यहां से क्यू डैश बाय ए 3k/0 v, 3k/0 v बाय में 2d, 2 से 2 खत्म और 3 से 3 खत्म, तो ये आ गया k/0 v बाय d, ठीक है। और देखो बिटवीन प्लेट्स जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश आएगी उसको कैसे लिखा जाएगा, सिग्मा डैश बाय में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होगा k इंटू में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा डैश बाय में k/0 की वैल्यू यहां से क्या आ गई v/d, और v/d e है, e डैश किसके बराबर आ गया e के बराबर, तो e डैश इन टर्म्स ऑफ e ये निकल गया। तो देखो e डैश इज इक्वल टू e आया है, ठीक है। और ये आना भी चाहिए, डायरेक्टली भी सोच सकते हो विद इन 5 सेकेंड्स। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो डायरेक्टली वोल्ट पर मीटर से निकाल दो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है अक्रॉस प्लेट्स v बाय में ये सेपरेशन d। अब देखो यहां पे एयर थी, अब यहां पे कोई मीडियम आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, पूरे में कोई मीडियम भरा हुआ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, लेकिन देखो यहां पे भी अक्रॉस प्लेट्स से कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है v वोल्ट, और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स वो भी d ही है। तो भले ही यहां पे डाइलेक्ट्रिक आ गया हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, लेकिन यहां पे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ना बिटवीन प्लेट्स ई डैश, वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कितना पोटेंशियल ड्रॉप v बाय में सेपरेशन d। तो देख सकते हो ई डैश इज इक्वल टू ई आई है, ठीक है। तो क्या क्या निकालना था, c निकल गया, q निकल गया, सिग्मा निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर v/d, ये भी निकल गया। वैसे डायरेक्टली भी निकाल सकते थे विद इन 5 सेकेंड, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है बाय में ये सेपरेशन, ठीक है। और इसके बाद में क्या निकालना था इसके सेकंड पार्ट में, इसका कैपेसिटेंस सी डैश, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी डैश इन टर्म्स ऑफ सी निकल गया, इस पे चार्ज क्यू डैश इन टर्म्स ऑफ क्यू निकल गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ये भी निकल गया k सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश बिटवीन दीज टू प्लेट्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
बिटवीन दीज टू कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ई डैश इन टर्म्स ऑफ ई, वो क्या आया ये भी निकल गया, ई डैश इज इक्वल टू ई आया। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।